कैसे हो दोस्तों? हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा, मैं सीहोर गई हुई थी और वहाँ पे शंकर कंकर की पूजा करके आई थी, जैसा कि वहाँ पे बताते हैं। और वहाँ से कहते 4 कंकर को वहीं छोड़ के आना चाहिए और एक को लेके आना चाहिए शिव जी के रूप में। और कहते हैं शिव जी को कि हमारे साथ हमारे घर चलो। तो मैं भी लेके आई थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ घर में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मैं उनकी जो भी करना होता है, उनकी पूजा पाठ वगैरह करके उन्हें अपने घर पे स्थापित करने का जो भी होता है वो नहीं कर पाई थी। तो वो मैं आज करने वाली हूँ। तो मैं अभी नहा चुकी हूँ दोस्तों, आगे आपको दिखाती हूँ मैं वो कैसे करती हूँ। तो दोस्तों मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और ये है वो शंकर कंकर जो मैं सीहोर से लेके आई थी। मेरी मनोकामना वहाँ जाके पूरी हुई थी। मेरी जितनी भी तबीयत ख़राब थी मैं वहाँ मान के आई थी और वो सब कुछ सही हुआ था, तो इसलिए मैं दोबारा गई थी। आपने इससे लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा। और अभी मैं पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ। अब इनको सबसे पहले हम विराजमान करते हैं। तो ये मैंने इनको यहाँ पे विराजमान कर दिया है दोस्तों। आगे आपको दिखाती हूँ, आप देखते रहो, मैं अपनी पूजा करती रहूँगी। और ये देख सकते हो आप, बाकी मैंने क्या क्या रखा है पूजा की थाली में, आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने देखो बेलपत्र ले आई हूँ, कंकु चावल रोली रख ली है, मीठे में थोड़ी सी चीनी रखी है, दिया बत्ती फूल धूप और ये 1 लोटा जल जो कि सारा इसका समस्या का हल कहते हैं। और इसमें रुद्राक्ष है, वहीं से लेके आई थी जो। और ये हमारे भोलेनाथ जी जो कि वहाँ से मैं लेके आई हूँ। और ये सूत है। अब मैं पूजा करती हूँ और जैसा मेरे से बना दोस्तों मैं ले आई हूँ, कर रही हूँ। और ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ ताकि जो भी वहाँ जाएगा सीहोर और वहाँ से शंकर कंकर की पूजा करेगा और अपने घर इस तरह वहाँ से 5 कंकर लेके पूजा करते हैं, जिसमें से 4 कंकर को वहीं छोड़ के आते हैं और एक को आप लेके आते हो पिंडी रूप में। जैसे शिव जी की पिंडी होती है तो उसको पिंडी रूप में लेके आते हैं और उनको पूजा अर्चना करके अपने घर में विराजमान करते हैं और कहते हैं कि चलो शिव जी हमारे घर चलना। तो यार मैं भी लेके आई और अब इनकी पूजा अर्चना करते हैं हम भी। तो सबसे पहले मैंने इनको अपना थाली में बिठाया और सबसे पहले मैंने ये जल लिया है जो कि कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। और इसी में वो रुद्राक्ष भी है, रुद्राक्ष का पानी, और इसमें मैंने गंगा जल भी डाल दिया है। अब मैं पहले भोले जी को नहलाती हूँ। सफ़र से लेके आई हूँ तो कई जगह इधर उधर हाथ लगते हैं, इसलिए उनको गंगा जल वाले पानी से शुद्ध करती हूँ पहले। अब इस पानी को हम इसी लोटे में वापस में डाल देती हूँ और ये यहाँ थाली में रख लेती हूँ ताकि ये तुलसी में डाल दूँगी बाद में। ये मैंने ये लोटे में ही वापस निकाल दिया, ये तुलसी में डाल दूँगी बाद में। अब ये जैसे हमने इनको शुद्ध कर लिया है, बाहर से लेके आई, तो अब इसकी हम पूजा करेंगे। तो कैसे करते हैं आपको मैं बताती हूँ। पहले हम भोले बाबा को रोली, हल्दी और अक्षत यानी कि थोड़े से चावल के दाने चढ़ाएंगे। और ये हमने इनको चढ़ा दिए हैं, जो सूत होता है कच्चा सूत वो चढ़ाया है। और पुष्प अर्पण करते हैं, थोड़ी सी धूप है, ये धूप अर्पण करते हैं। और ये बेलपत्र जो कि भोले बाबा को बहुत प्रिय है। अब थोड़ी सी मेरे पास मीठे में कुछ नहीं था, इसलिए दोस्तों मैंने चीनी यूज़ करी है भोले बाबा के लिए। आपके पास जो भी हो वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा तो भोलेनाथ हैं, दयालु हैं काफ़ी। अगर मेरे से कुछ कमी पेशी भी हो गई हो तो भोले बाबा मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे पता है। और मुझसे जितना बन पड़ा, जितना मुझे पता है उतना मैं कर पा रही हूँ दोस्तों। अब मैं सबसे पहले दिया जलाती हूँ।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरी मनोकामना वहाँ जाके पूरी हुई और मैं दोबारा गई हूँ वहाँ पर कुबेश्वर धाम सीहोर के। जो भी वहाँ पे जाता है वहाँ से 5 कंकड़ लेके इस तरह कंकड़ शंकर की पूजा ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। और पूजा करने के बाद 4 कंकड़ वहीं छोड़ के आना चाहिए और एक को लेके आना चाहिए शिव जी के रूप में, और इस तरह से पूजा अर्चना करके अपने घर में कहीं भी स्थापित करना चाहिए। और इनको एक लोटा जल डेली चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि कहते हैं वहाँ पर एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो ये जो जल मैंने भोलेनाथ को नहलाया था, देखो इसमें रुद्राक्ष भी है दोस्तों। ये मैं तुलसी मैया के गमले में डाल देती हूँ। ये हमारी तुलसी मैया है। को मैं विराजमान करती हूँ यहाँ से उठा के दोस्तों। जय भोलेनाथ महाराज की जय। पहले तो मैं यहाँ पे भगवान जी के पास इनको विराजमान करती हूँ अपने। और फिर इसके बाद मैं इनको बाहर तुलसी में विराजमान करूँगी, क्योंकि रोज़ इनको जल चढ़ाना होगा मुझे। तो यहाँ जल नहीं चढ़ा सकते, इसलिए मैं वहीं पे रखूँगी ताकि रोज़ वहाँ जल चढ़ा पाऊँ, क्योंकि मैं रोज़ जल तो चढ़ाती हूँ। और ये दिया अभी मैं यहीं रख देती हूँ अभी। अब ये बेलपत्र, फूल और जो धूप वगैरह और अक्षत वगैरह जो है वो हम यहाँ चढ़ा देते। ये है वो भोलेनाथ हमारे, तो इनको रोज़ मैं यहाँ जल चढ़ाती हूँ दोस्तों। इसी में मैं ये भी चढ़ा देती हूँ, ये वाले फूल। और ये जय भोलेनाथ महाराज की जय। इसी के साथ मैं इस छोटे से व्लॉग को एंड करती हूँ। और जिस किसी को भी सीहोर जाना है तो ये काम ज़रूर करके आना, अपने साथ लेके आना, और इस तरह पूजा अर्चना करके जितना भी आपसे बनता है भोले बाबा के लिए ज़रूर करना, क्योंकि भोले बाबा सबको माफ़ करते हैं। मेरी भी भूल चूक माफ़ हो तो भोले बाबा मुझे माफ़ करना।